आज खबर देख रहे हैं आप और इस वक्त आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं। आयुर्वेद भारत दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अनुकूल और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो। मैं शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी को भी आग्रह से कहूंगा कि आयुर्भौतिकी और आयुर्रसायन शास्त्र जैसे विषयों को लेकर नई संभावनाओं के साथ काम किया जाए। इससे रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल करिकुलम बनाने के लिए काम किया जा सकता है। आज मेरा देश के प्राइवेट सेक्टर, हमारे स्टार्टअप से, उनसे भी एक विशेष आग्रह है। देश के प्राइवेट सेक्टर नए स्टार्टअप्स को आयुर्वेद की ग्लोबल डिमांड को स्टडी करना चाहिए और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आयुर्वेद की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में वोकल होना है। मुझे विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से आयुष ही नहीं बल्कि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टम एक बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। साथियों, आप भली भांति ये भी जानते हैं कि इसी साल संसद के मॉनसून सत्र में 2 ऐतिहासिक आयोग भी बनाए गए हैं। पहला, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। यही नहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारत की मेडिकल एजुकेशन में इंटीग्रेशन की अप्रोच को प्रोत्साहित किया गया है। इस पॉलिसी की भावना है कि एलोपैथिक एजुकेशन में आयुर्वेद की बेसिक जानकारी जरूरी हो और आयुर्वेदिक एजुकेशन में एलोपैथिक प्रैक्टिसेस की मूल जानकारी जरूरी हो। ये कदम आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ी शिक्षा और रिसर्च को और मजबूत बनाएंगे। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं, होलिस्टिक तरीके से सोचता है। हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों को भी अब होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुलझाया जा रहा है। आज देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर वेलनेस ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आचार्य चरक ने भी कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना, ये आयुर्वेद के उद्देश्य हैं। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, इसी सोच के साथ ऐसे हर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बीमार करने वाली स्थितियां दूर हो। एक तरफ साफ सफाई, स्वच्छता, शौचालय, साफ पानी, धुआं मुक्त रसोई, पोषण, इन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हिंदुस्तान के कोने कोने में तैयार किए जा रहे हैं। इनमें विशेष तौर पर 12,500 से ज्यादा आयुष वेलनेस सेंटर्स पूरी तरह आयुर्वेद को समर्पित हैं, आयुर्वेद से जुड़े बन रहे हैं। साथियों, वेलनेस का ये भारतीय दर्शन
आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। कोरोना के इस मुश्किल समय ने फिर दिखाया है कि हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी भारत की ये पारंपरिक विद्या कितनी कारगर है। जब कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं था, तो भारत के घर घर में हल्दी, दूध और काढ़ा जैसे अनेक इम्यूनिटी बूस्टर उपाय बहुत काम आए। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी घनी आबादी और ऐसा हमारा देश अगर आज संभली हुई स्थिति में है, तो उसमें हमारी इस परंपरा की भी अहम भूमिका रही है। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बीते साल की अपेक्षा इस साल सितंबर में आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात लगभग 1.5 गुना, करीब 45% बढ़ा है। यही नहीं, मसालों के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हल्दी, अदरक, ऐसी चीजें जो इम्यूनिटी बूस्टर मानी जाती हैं, उनका निर्यात अचानक इस तरह बढ़ना ये दिखाता है कि दुनिया में आयुर्वेदिक समाधानों और भारतीय मसालों पर विश्वास कितना बढ़ रहा है। अब तो कई देशों में हल्दी से जुड़ी विशेष पेय पदार्थों की भी प्रचलन बढ़ रहा है। आज दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स भी आयुर्वेद में नई आशा, नई उम्मीद देख रहे हैं। साथियों, कोरोना के इस काल में हमारा फोकस सिर्फ आयुर्वेद के उपयोग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी का इस्तेमाल आयुष से जुड़ी रिसर्च को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज एक तरफ भारत जहां वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक रिसर्च पर भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है। अभी हमारे साथी श्रीपाद जी ने बताया कि इस समय 100 से ज्यादा स्थानों पर रिसर्च चल रही है। यहां दिल्ली में ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने, जैसा अभी आपको विस्तार से बताया गया, दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों पर इम्यूनिटी से जुड़े रिसर्च की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुप स्टडी हो सकती है। इसके भी उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। आने वाले दिनों में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण भी शुरू किए जाने हैं। साथियों, आज हम आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले न्यूट्रिशियस फूड पर भी विशेष बल दे रहे हैं। मोटे अनाज यानी मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, गंगा जी के किनारे और हिमालयी क्षेत्रों में ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुर्वेद से जुड़े हुए पेड़ पौधे लगाने पर बल दिया जा रहा है। कोशिश यह है कि दुनिया की वेलनेस में भारत ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े और हमारे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो। आयुष मंत्रालय इसके लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि कोविड महामारी शुरू होने के बाद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, गिलोय,
तुलसी आदि की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि मांग बढ़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा। मुझे बताया गया है कि इस बार अश्वगंधा की कीमत पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा तक पहुंची है। इसका सीधा लाभ इन पौधों, इन जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुंचा है। हालांकि अनेक जड़ी बूटियां हैं जिनकी उपयोगिता के बारे में अभी भी हमारे यहां जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे लगभग 50 औषधीय पौधे हैं जिनकी सब्जियां और सलाद के रूप में खूब उपयोगिता है। ऐसे में कृषि मंत्रालय हो, आयुष मंत्रालय हो या फिर दूसरे विभाग हो, सभी के संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, आयुर्वेद से जुड़े इस पूरे इकोसिस्टम के विकास में देश में हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। गुजरात और राजस्थान में तो इसके लिए असीम संभावनाएं भी हैं। मुझे विश्वास है कि जामनगर और जयपुर के ये दोनों संस्थान इस दिशा में भी लाभकारी सिद्ध होंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। आपको, आपके परिवार को भी मेरी तरफ से इस दीपावली के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। आयुर्वेद दिवस पर 2 संस्थानों की सौगात देशवासियों को दी है। राजस्थान और गुजरात में ये इन संस्थानों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और आयुर्वेद का जिक्र भी किया कि कोरोना संक्रमण काल में कैसे ये मददगार रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को लेकर अपनी किताब में बड़ी बात कही है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया है। उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व नेता बताया है। ओबामा ने आगे लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं जिसने कोर्स वर्क किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक था, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या जुनून की कमी है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उनमें एक तरह की अगाध निष्ठा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी किताब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीते जो बाइडेन समेत कई अन्य नेताओं का भी जिक्र किया है। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करेंगे। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब कंप्यूटर बाबा जेल में ही रहेंगे और बाबा के खिलाफ पंचायत सचिव की शिकायत पर एक और केस दर्ज किया गया है। इस केस को लेकर पुलिस ने जेल जाकर कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी ली है। इससे पहले इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा को जमानत मिल गई थी। एसडीएम कोर्ट ने सशर्त 5 लाख की बैंक गारंटी पर जमानत के आदेश दिए थे। इंदौर के नजदीक गोमटगिरी इलाके में अवैध निर्माण के कारण आश्रम गिराने का विरोध करने पर बाबा सहित 7 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी समर्थकों को पहले ही बेल हो चुकी है, लेकिन अब बाबा एक बार फिर गिरफ्तार किए गए। आगे बढ़ते हैं। त्योहारी सीजन में दूध के काले धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। मुरैना के अंबा थाना इलाके में ग्वालियर एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर नकली दूध के करोड़ों के कारोबार का खुलासा किया है। एसटीएफ की इस कार्रवाई में 20 लाख रुपए का मोल्टोडेक्सिन पाउडर, आरएम केमिकल, हाइड्रोजन सोर्बिटोल रेंजी जब्त हुई है।
एसटीएफ के मुताबिक सोनू अग्रवाल नाम का व्यापारी इलाके में बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान सप्लाई कर रहा था। सोनू अग्रवाल पर पिछले साल भी एसटीएफ और खाद्य विभाग ने कार्रवाई की थी, जिसमें उस पर रासुका भी लगाई गई थी। बावजूद इसके वो लगातार नकली दूध के काले कारोबार को अंजाम दे रहा था। फूड विभाग मुरैना और एसटीएफ ग्वालियर के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें दूध बनाने के करोड़ों के केमिकल जब्त किए गए हैं, जिसमें 1000 से अधिक माल्टोडेस्टिन पाउडर के कट्टे और आरएम केमिकल एवं अन्य केमिकल है, जिसको फूड विभाग द्वारा सीज किया गया है। सोनू अग्रवाल निवासी अंबा इसका संचालन करता है। इसके और भी गोदाम है, जिसके लिए अभी कार्रवाई चल रही है। उधर छतरपुर के ओरछा रोड थाना पुलिस ने जुए के बड़े फड़ पर कार्रवाई करते हुए 12 जुआरियों से 10 लाख से अधिक की रकम जब्त की है। धनतेरस की रात ये नामचीन व्यापारी गौरगांव के पास एक खेत पर बने फार्म हाउस पर जुए का फड़ जमाए हुए थे। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने छापा मारा तो इन 12 जुआरियों के पास से 10 लाख से अधिक राशि, 12 मोबाइल और 12 बाइक जब्त की गई। पुलिस ने सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 लोग को इन्होंने पकड़ा है और लगभग नहीं, यहाँ पे 10,21,420 रुपये और ताश की गड्डी इन्हें मिली है। जो आरोपी पकड़े हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं कि व्यापारी हैं, किस टाइप के? नहीं, ये अभी आपको बाद में पता चल जाएगा। उधर राजधानी रायपुर में कोयले की हेराफेरी करने वाले गिरोह के 8 लोगों को खमतराई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खमतराई इलाके में एक यार्ड में पुलिस ने दबिश दी थी, जहां पर अच्छी क्वालिटी के ऑस्ट्रेलिया के कोयले को बदलकर घटिया क्वालिटी के कोयले को मिलाकर पावर प्लांट में सप्लाई किया जाता था। मौके से पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं यार्ड का मालिक और इस गिरोह का सरगना सरफराज अभी भी फरार है। उधर बेमेतरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो डालने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नाबालिग बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल साइट पर डाला था, जिसे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में दिल्ली से एनसीआरबी की टीम ने खुद संज्ञान लेते हुए आरोपी की पूरी जानकारी बेमेतरा पुलिस को भेजी थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद के बाजार या मंडी में किसान अपना अनाज आधी कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि सरकारी खरीदी होने में अभी भी 17 दिनों का वक्त बचा है। वहीं किसान दीपावली से पहले अपनी धान बेचना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को मंडी और बाजार में धान की कीमत 1100 से 1400 के बीच मिल रही है। गौरतलब है कि सरकार 1 नवंबर से 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करने वाली है। अभी सब मिंजाई कुटाया गया है, सामने दीपावली भी है और खर्चे के लिए पैसा भी नहीं है, इसलिए मंडी में धान बेच रहे हैं हम लोग। जबकि भैया सरकार तो समर्थन मूल्य में कुछ दिनों में धान खरीदने वाली है। भैया ने उसको 1 नवंबर से धान खरीदी करना था तो 1 दिसंबर कर दिया है, तो खर्चे के लिए पैसा भी नहीं है, इसलिए हम सब बेच रहे हैं धान। मंडी में कम दामों में धान को क्यों बेच रहे हैं? मजबूर है भैया, कम दामों में बेचने के लिए। हम लोगों के पास पैसा वैसा कुछ नहीं है और धान कटाई करवा रहे हैं, धान कटाई का भी देना पड़ेगा उसका, और दवाई ववाई डलवाए हैं उसका भी देना पड़ेगा। कोरोना काल के बाद रेलवे घाटे की भरपाई करने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। इसी के तहत पश्चिम मध्य रेलवे से पहली बार स्टील से भरी एक मालगाड़ी जबलपुर से बांग्लादेश के लिए रवाना की गई है। पश्चिमी मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में पहली बार इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया गया है। बांग्लादेश के लिए 24 रैक की मालगाड़ी पनागर के रेपुरा स्टील फैक्ट्री से लोड की गई। रेल मंडल के डीआरएम ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबलपुर रेल मंडल के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई मालगाड़ी विदेश के लिए रवाना हुई है। बांग्लादेश भेजी गई इस मालगाड़ी से रेलवे मंडल को तकरीबन 45 लाख का किराया मिलेगा। यह ट्रेन कटनी सिंगरौली मार्ग से होते हुए भारतीय सीमा के अंतिम स्टेशन पेट्रापोल होकर बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। मालगाड़ी के 24 डिब्बे में लगभग 1400 टन वजन का आयरन और स्टील लदा हुआ है। जबलपुर से भेजे गए टावर बांग्लादेश के शहरों में असेंबल करके मोबाइल टावर के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे।
उधर मंदसौर के प्राचीन कुबेर मंदिर पर धनतेरस के पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु कुबेर भगवान की पूजा करने पहुंचे। धन के देवता कुबेर की पूजा करने के लिए सुबह होने से पहले ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई थीं। खिलचीपुरा स्थित भगवान कुबेर के प्राचीन मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर गुप्तकालीन है और देवताओं के यति इसे उड़ाकर लेकर आए थे। मराठा काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और इस मंदिर में भगवान शिव के साथ कुबेर की प्रतिमा है जो नेवले पर सवारी करते हैं। इनके एक हाथ में प्याला है तो दूसरे में धन की पोटली है। इसके अलावा यहां पर गणेश और माता पार्वती की मूर्ति भी है। मंदसौर की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर खिलचीपुरा में स्थित कुबेर मंदिर अति प्राचीन, दुर्लभ, अविस्मरणीय प्रतिमा का स्वरूप यहाँ पर कुबेर महाराज भगवान शिव के साथ विराजमान है। हम यहाँ पिछले 6-7 वर्षों से आ रहे हैं। धन के देवता कुबेर हैं और यहाँ पर आने से मन को शांति भी मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान का जो मंदिर है यह विश्वविख्यात मंदिर है। इतना महत्वपूर्ण मंदिर अपने क्षेत्र में कहीं पे नहीं, जहाँ पर भोलेनाथ दोरेश्वर महादेव साक्षात विराजित है। ऐसी स्थिति में ये मंदिर है। इस मंदिर को देख कर और यहाँ का जो खिलचीपुरे का आसपास का वातावरण देख के लगता है कि पुरातन काल का ये नगरी रही है। आज धनतेरस का दिन है और धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु कुबेर मंदिर पर आए हुए हैं। मंदसौर के खिलचीपुरा में यह मंदिर अति प्राचीन है और इसके बारे में ये किंवदंती है कि इस मंदिर को देवताओं के यति उड़ाकर ले आए थे, लेकिन मराठा काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। यह मंदिर पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन बाद में पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अधीन लिया और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना शुरू किया। आज यह मंदिर एक विकसित मंदिर के रूप में देखा जा रहा है और लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। धनतेरस के दिन यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा करने से धन संबंधी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रातः होने से पहले ही भगवान कुबेर के दर्शन का यह सिलसिला चल रहा है और देर रात तक चलता रहेगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। उधर धनतेरस से 5 दिनों के दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। दीपावली पर्व पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का आंगन भी सजाया गया। मान्यता है कि विश्व भर में हर त्योहारों की शुरुआत बाबा महाकाल के प्रांगण से ही होती है। धनतेरस के मौके पर कल रात शयन आरती के दौरान बाबा महाकाल के सामने फुलझड़ी जलाकर पर्व की शुरुआत की गई। और महुआ बस्तर में शराब बनाने को लेकर बदनाम रहा है, लेकिन अब यही महुआ पौष्टिक लड्डू के लिए मशहूर हो रहा है। कांकेर में बनाया जा रहा महुआ लड्डू अब सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश से बाहर भी भेजा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने महिला समूहों से 6 क्विंटल महुआ लड्डू खरीदा है। कांकेर के भानबेड़ा गांव की महिला समूह ने वन विभाग की मदद से यहां महुआ लड्डू बनाने का काम शुरू किया, जो पूरे प्रदेश में मशहूर हो चुके हैं। दीपावली के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने 6 क्विंटल महुआ लड्डू का ऑर्डर दिया है। महुआ लड्डू बनाने वाली महिलाओं के मुताबिक इसमें 11 तरह की पौष्टिक सामग्री डाली जाती है। फॉरेस्ट विभाग से एक योजना निकला, उसी तरह से हम ये कार्य को कर रहे हैं। हमारे साहब मन सीएम के कार्यक्रम में देव बोलिन तो वो हिसाब से अभी 8 दिन हो गए हमन वही तन मन लग के करत है ना। अभी भानबेड़ा दिशा सहायता समूह के मेरी बहनें हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर महुए का लड्डू निर्मित किया जा रहा है और उस लड्डू का डिमांड आज शुरू में तो हम लोकल करते थे, लोकल खरीदी होती थी, इन लोगों को कम आय मिलता था। अब ये बृहत स्तर पे बन भी रहा है, अभी बाहर सप्लाई हो रहा है, जैसे रायपुर है, दिल्ली है, चेन्नई तक के लड्डू अब पसंद करने लगे हैं लोग।